अगर कानून को हमारे बिहार के अपराधी हाथ में लेंगे और पुलिस पर हमला करेंगे तो पुलिस हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठी। श्री सम्राट चौधरी जी ने न्यायिक जांच कराने का आदेश पारित किया है और दूध का दूध और पानी का पानी मैं समझता हूं कि न्यायिक जांच से होगी। को खतरा कहीं दिखता है तो वैसे समय में पुलिस अपना काम करती है, रक्षार्थ काम करती है, लेकिन इतनी बात जरूर कह सकते हैं उस परिवार को न्याय मिलेगा। भोजपुर के भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि अब विपक्ष इस पर राजनीतिक कर रही है, क्योंकि सम्राट की सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है और आज भोजपुर में महापंचायत लगने जा रहा है। उसको लेके मंत्री श्रवण कुमार क्या कुछ कर रहे हैं, पहले आपको हम बयान सुनवा रहे हैं। सर, आज महापंचायत बुलाया गया है आरा में जो एनकाउंटर हुआ। देखिए, विपक्ष को राजनीति करना है। घटना तो घट गई, घटना की जितनी भी निंदा की जाए बहुत थोड़ी होगी। घटना दुर्घटना होती है तो सब लोग मर्माहत रहते हैं। तो घटना तो घटी है, लेकिन बिहार के सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने न्यायिक जांच कराने का आदेश पारित किया है और न्यायिक जांच प्रक्रिया में है। तो जनता को भी न्यायिक जांच पर भरोसा रखना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी मैं समझता हूं कि न्यायिक जांच से होगी। अगर कुछ उनके संज्ञान में, लोगों के संज्ञान में कुछ तथ्य है तो उन तथ्यों को न्यायिक जांच समिति के सामने रखना चाहिए। लेकिन ये विपक्ष की सोची समझी एक साजिश चलती रहती है, तो उस साजिश को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? लेकिन इतनी बात जरूर कह सकते हैं उस परिवार को न्याय मिलेगा। सरकारी काउंटर पे सर और एसएचओ पे एफआईआर भी किया गया है। एक लंबे समय से मांग चल रहा था उनके समर्थकों द्वारा, उनके परिवार के द्वारा। वो तो उनके परिवार को विशेषाधिकार ये प्राप्त है कि जहां उनको संतुष्टि लगता है वहां जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे, थाने में जाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, जो उनको उचित लगेगा वहाँ तो वो जाएंगे। लेकिन ये विपक्ष के लोग सिर्फ राजनीति करना जानते हैं। उनको संवेदना व्यक्त करना चाहिए, सरकार को सुझाव देना चाहिए। कहीं कोई बात उनके संज्ञान में है तो सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए, न कि राजनीति करना चाहिए। फर्जी इनकाउंटर करके सरकार वाहवाही लूटने के चक्कर में लगी हुई है। सर, नीतीश जी तो इनकाउंटर के खिलाफ रहते थे, आखिर सम्राट सरकार में इनकाउंटर। देखिए, बिहार में पहले नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, उनके समय कानून का राज स्थापित था। आज भी कानून का राज स्थापित है। लेकिन अगर कोई पुलिस पर फायरिंग करता हो, पुलिस का जान लेने पर उतारू है और पब्लिक का भी जान माल को खतरा कहीं दिखता है, तो वैसे समय में पुलिस अपना काम करती है, रक्षार्थ काम करती है, लोगों को बचाने का काम करती है। तो पहले भी कानून का राज था, अब भी कानून का राज है। अगर कानून को हमारे बिहार के अपराधी हाथ में लेंगे और पुलिस पर हमला करेंगे तो पुलिस हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठी। आरजेडी के सांसद हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पटना से एसटीएफ भेज के उनका इनकाउंटर करवाया गया है। अब तो पूरी जानकारी, जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं, वो न्यायिक जो समिति बनी है उसमें सब बात आएगा और बात जब आएगी तो उस पर सरकार निर्णय लेगी। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कल पीएमसीएच में औचक निरीक्षण किया, खामियों को पाया। उन्होंने कहा प्रिंसिपल को फोन करते रहे, प्रिंसिपल नहीं पहुंचे, उन पर कार्रवाई करें। जब माननीय मंत्री स्वास्थ्य श्री निशांत कुमार जी जब औचक निरीक्षण करने गए और औचक निरीक्षण में जो खामियां पाई उन्होंने, उसके लिए अगर कुछ अपने विभाग में दिशा निर्देश दिया है तो उनको तो ये विशेषाधिकार प्राप्त है माननीय मंत्री को कि अपने विभाग के अधिकारियों के कामयाबी नाकामयाबी की समीक्षा करना और अगर कामयाबी
में कहीं दिक्कत है तो उसको दूर करने का उन्हें शक्ति प्रदान की गई है, सरकार ने शक्ति प्रदान की है, तो उसका इस्तेमाल ही अगर करते हैं और जन सेवा में कहीं कहीं अधिकारी दिक्कत और परेशानी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता भी है। तो आपने मंत्री श्रवण कुमार का वो बयान सुना जिसमें भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब विपक्ष इसमें राजनीतिक कर रही है, क्योंकि सम्राट चौधरी की जो सरकार है उन्होंने न्यायिक जांच का आदेश दिया है। इसमें रिटायर्ड जज होंगे और न्यायपालिका पर इनको भरोसा रखना चाहिए था। और साथ ही साथ कल जिस तरीके से आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने कहा है कि पटना से एसटीएफ भेज के उनका हत्या करवाया गया है, इनकाउंटर करवाया गया है, उसको लेके श्रवण कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि सब का जांच हो रहा है और दूध का दूध पानी का पानी होगा। आलोक कुमार, हेडलाइन न्यूज़, पटना।